हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और मैं आज आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो मेरे वीडियोस वगैरह लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो चलिए आज का टेक्निकल डोज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टेक्निकल डोज है वो है सिक्योरिंग द मैनेजमेंट प्लेन। तो भाई ये मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है पहले ये जानते हैं और उसको कैसे आप सिक्योर कर सकते हैं। तो चलते हैं जरा, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्लेन के लिए बात करते हैं। तो द मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक इज द ट्रैफिक दैट फ्लो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्कस्टेशन व्हेन ए सिस्को डिवाइस इज बीइंग रिमोटली मैनेज्ड। ठीक है। इफ ए फेलियर अकर्स इन दिस प्लेन, the ability to remotely manage a network device using SSH or Telnet might be lost. Here are some of the security measures you can use the protect to the management plane. तो मैनेजमेंट प्लेन के लिए बात करते हैं। तो मैनेजमेंट प्लेन में आता है कि जैसे मान लीजिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह या फिर जो लोग हमारी डिवाइस को सिस्को डिवाइसेस को क्या करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं, यानी कि उसको मैनेज करने के लिए जो रिमोटली एक्सेस करते हैं जिन डिवाइसेस को, तो ये मैनेजमेंट प्लेन के अंदर आता है ये सारी चीजें। तो मैनेजमेंट प्लेन को सिक्योर करने के लिए तो पहले हमने जाना कि व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लेन। ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है हमारे सामने जिसको हम लोग कह रहे हैं पासवर्ड पॉलिसी। यानी कि मैनेजमेंट प्लेन को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हैं। तो पासवर्ड पॉलिसी में जैसे करेक्टर का लेंथ कितना होना चाहिए और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स वगैरह वो यूजर कितने करे कि यूजर लॉग आउट हो जाए। ठीक है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आर बैक या फिर पार्सर व्यू, इसके ऊपर हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो आर बैक या फिर पार्सर व्यू के बारे में हम यूजर के हिसाब से उसका जॉब फंक्शन सेट कर देते हैं कि वो कौन कौन से रूल के हिसाब से कमांड्स वगैरह उसको, ठीक है, दे देते हैं तो वो कौन कौन सी कमांड रन कर सके। अगली चीज है ट्रिपल ए सर्विस। तो ट्रिपल ए हम लोग बात कर चुके हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। ठीक है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। अब मेन चीज हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी टर्म है वो है ये इनक्रिप्टेड रिमोट सेशंस। क्या है? इनक्रिप्टेड रिमोट सेशंस। कि जब आप लोग मैनेजमेंट प्लेन को एक्सेस कर रहे हैं तो वो जो सेशन है फ्रॉम राउटर राउटर टू इंजीनियर या एडमिन तक, वो जो सेशन बन रहा है जिस रिमोट के थ्रू वो उठा रहा है, तो ये जो सेशन यहाँ से यहाँ तक है, क्या ये सेशन सिक्योर है? क्या ये सेशन सिक्योर है? इनक्रिप्टेड है सेशन, ताकि मान लीजिए बीच में अगर MITM होता है, मैन इन द मिडिल अटैक, तो उससे क्या ये अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकता है? तो उस चीज के लिए ये बात कर रहा है। तो शुड द रिमोट मैनेजमेंट सच एज SSH दैट इनक्रिप्ट ऑल द ट्रैफिक बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड रिमोट डिवाइस। तो इसके लिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, SSH करते हैं ताकि मेरा सेशन जो है इनक्रिप्ट बना रहे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे दो चीजों के बारे में, टेलनेट और SSH के बारे में थोड़ा सा, और फिर इनकी लैब करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों सिक्योर कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो चलते हैं जरा अगली चीज के ऊपर। तो अगली चीज आती है मेरे पास टेलनेट एंड SSH, बोथ आर द लेयर 7 यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, बोथ आर द TCP सपोर्टेड। ठीक है। और इनके बारे में बात आती है तो यहाँ जो मेन डिस्कस है वो पोर्ट नंबर है, इनके पोर्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है। मेन जो डिस्कस है वो मैं आपके सामने करूंगा सिक्योरिटी वाला, कि जो टेलनेट होता है वो क्या होता है, एज कंपेयर टू SSH टेलनेट इज लेस सिक्योर। SSH हमारा बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, जिसमें हमारे इंक्रिप्शन यूज करते हैं हम लोग, RSA या फिर हैशमैग वगैरह। तो कई तरह के इंक्रिप्शन मेथड आप लगा के आप इसको और प्रोटेक्ट बना सकते हैं। और अगली चीज है डेटा फॉर्मेट, कि जो टेलनेट होता है इसमें मेरा यूजर नेम पासवर्ड जो होता है प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाता है, जिससे कोई भी गंदा मिडिल अटैक करके इजीली हैक कर सकता है। बट SSH की बात करते हैं
तो SSH के अंदर ये इनक्रिप्ट होके जाता है। अगर मान लीजिए कोई इसको हैक भी कर लेता है तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है और उसको आसान नहीं होता है रीड करना। तो ये सब सारी चीजें आती हैं। तो चलिए इसको हम लोग लैब से देखते हैं। अब इसकी लैब करके दिखाता हूँ मैं आपको दोनों चीजों की, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से मुझे मैन इन द मिडिल अटैक से रोक सकता है SSH। तो चलते हैं जरा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लैब के लिए। तो लैब में सबसे पहले मैं आपके सामने टेलनेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक राउटर लेता हूँ, ठीक है, एक स्विच लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अपने फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट, मतलब विंडोज 10 वाले से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ एक क्लाउड वगैरह से मैंने सेटिंग की हुई है। तो ये चीज देखते हैं। आई कनेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेलनेट करते हैं और फिर इसकी स्टार्ट कंसोल हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको आईपी एड्रेस देता हूं और अपने रियल नेटवर्क से, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये इस क्लाउड का मतलब समझ लीजिए वो एक तरह का एनआईसी है जो मेरे इस राउटर को मेरे विंडोज 10 मशीन से कनेक्ट करा रहा है, यानी कि रियल पीसी से कनेक्ट कराएगा। तो चलते हैं, जब तक ये बूट हो रहा है आपको सारी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो ncpa.cpl करते हैं और इसकी मैंने सेटिंग अपने इस अडेप्टर के साथ कर रखी है, जिसपे मैंने कुछ ये यूके आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसको मैनुअल दिया हुआ है 10.0.0.10, और गेटवे और डीएनएस में ये सेट किया हुआ है, जो कि मैं अभी राउटर को दूंगा 10.0.0.1, और फिर हम लोग देखेंगे जरा इस चीज को। तो चलते हैं जरा, मेरा राउटर रेडी है। तो कॉन्फर्ट इंटरफेस FA 0x0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 9 ये आईपी एड्रेस मैंने दे दिया। और अब जरा पिंग करके देखते हैं जरा अपने उस कंप्यूटर से 10.0.0.10, और यहाँ पे ये रिप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए मैं एक बार इसको ट्रबल शूट करके देखता हूँ जरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं जरा। मेरे से इस अडेप्टर के साथ इसकी सेटिंग हो रखी है, उस पर रिसीविंग नहीं आ रही है। तो एक बार इसको इनेबल डिसेबल करके देखते हैं, शायद आ जाएगी। अगर इनेबल डिसेबल करके तो ये पिंग कर जाएगा। तो ये नहीं दे रहा है, तो एक सेकंड रुकते हैं गाइस बस। आईपी एड्रेस देते हैं इसको, जरा कुछ और करते हैं। 10.0.0.50 करता हूँ इसका, 10.0.0.1 50 आईपी एड्रेस किया मैंने इसका। और एक बार इसको डिसेबल करता हूँ और इनेबल करता हूँ गाइस। तो देखते हैं जरा 50, और देखिए रिप्लाई आ गया। वो कुछ नहीं, वो अडेप्टर का दिक्कत रहता था, ठीक है, इसलिए। तो चलते हैं जरा, हो गया है। तो अब सबसे पहले मैं टेलनेट करके दिखाता हूँ आपको और सारी चीजें। तो चलते हैं। कॉन्फर्टी टेलनेट के लिए होता है लाइन VTY क्वेश्चन मार्क, आप ले सकते हैं यहाँ पे। VTY का मतलब एट ए सेम टाइम कितना, जीरो जो नंबर होता है वो कंसोल के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। इसके बाद आप फर्स्ट लाइन नंबर से, यानी कि कितने यूजर एट ए सेम टाइम, 1859 7200 सीरीज के राउटर पे आप ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 या 4 ले लेता हूँ। इसके बाद है मेरे पास लॉगिन, लॉगिन लोकल लेता हूँ मैं, ठीक है, लॉगिन लोकल। अगली कमांड है यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम मैं अजीत रखता हूँ।
और इसका पासवर्ड ठीक है। एक बार एग्जिट करता हूं, अभी यूजर बनाते हैं हम लोग एक। यूजर नेम अजीत, पासवर्ड ASD+123 पासवर्ड है, और कंट्रोल जेड करता हूं। और अब इसको टेलनेट को मैं एक्सेस करने से पहले मैं इसका लिंक कैप्चर करता हूं जरा। मैं इसका लिंक कैप्चर करता हूं वायरसार्क से, तो देखते हैं क्या हम मेरा यूजर नेम पासवर्ड ठीक है। तो मैं चलता हूं इधर, मेरे रियल सिस्टम पर पुट्टी इंस्टॉल्ड है, पुट्टी से मैं इसको टेलनेट करूंगा। तो टेलनेट आईपी एड्रेस क्या है 10.0.0.1 मेरे राउटर का, ठीक है। ओपन करता हूं और इधर मैं स्टार्ट करता हूं लिंक को कैप्चर करना। स्टार्ट कैप्चर, ओके, ठीक है। मेरा वायरसार्क रेडी हो रहा है, और जैसे वो उधर वो रेडी होता है, चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए रेडी हो गया। इधर मैं यूजर नेम डालता हूं अजीत, पासवर्ड ASD+123 डाल के जैसे एंटर करता हूं मैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इधर मेरे टेलनेट के पैकेट आ रहे हैं इधर कुछ। तो मैं किसी भी टेलनेट के पैकेट पर क्लिक करता हूं और मैं जाऊंगा एनालाइज। एनालाइज में फ्लो, और फ्लो पर टीसीपी स्ट्रीम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो यूजर नेम टाइप किया था, देखिए यहाँ दिखा रहा है ये अजीत, और जो मैंने पासवर्ड टाइप किया था वो था ASD+123। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कोई भी आपके पैकेट को मतलब स्निफ कर सकता है थ्रू वायरसार्क इन योर नेटवर्क। और देखने का तरीका भी मैंने बताया, आप किसी भी टेलनेट के पैकेट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, फ्लो में जाएंगे, फ्लो में टीसीपी स्ट्रीम पे क्लिक करते ही वो आपको आपका आपने जो यूजर नेम डाला है वो दिखा देगा आपको, और आपने जो पासवर्ड डाला है वो दिखा देगा, ठीक है। इस तरह से वही जो जो टर्म मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस करी थी, ठीक है, थ्योरी में, कि जो टेलनेट होता है इसमें मेरा जो यूजर नेम होता है किसकी फॉर्म में होता है, मेरा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है क्या में प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो जो मेरा टेलनेट होता है रिमोटली सही है, बट इट्स नॉट सिक्योर, ठीक है। अब अगली चीज आ जाती है मेरे पास SSH, सिक्योर सेल, ठीक है। तो SSH के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ा सा फिर से करते हैं और देखेंगे क्या SSH का भी पासवर्ड मेरा इस सेशन में क्या ठीक है हैक हो जाएगा कि नहीं होगा। तो चलिए फिर से हम लोग अपने राउटर पे चलते हैं, और इधर में SSH करता हूं। तो चलते हैं जरा SSH करने के लिए। तो SSH की एक चीज और बताता हूँ, SSH के भैया हमारे दो वर्जन होते हैं, SSH1 और SSH2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है। तो चलते हैं जरा इसी राउटर पे, कॉन्फ़िगर करता हूं मैं, एंटर करते ही अब मुझसे पूछ रहा है कि आप RSA यानी कि राइमर, समीर और एडलमैन यानी RSA एक इंक्रिप्शन होता है कि आपको कितने बिट का की आपको मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिला 362 4096। तो आप कितने मतलब बिट का इंक्रिप्शन आप अपने मतलब SSH सेशन को सिक्योर करना चाहते हो। तो मैंने 4096 ही कर देता हूँ, पूरा ही ले लेता हूँ इधर 4 GB। तो अभी ये की एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि इसका सेशन एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो टेलनेट वाला सेशन था, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ सेशन को। और इट्स टेकिंग मे बी सम टाइम फॉर जनरेटिंग। 4 GB का भाई इंक्रिप्शन लगा रहा है सेशन पे, या राउटर को इंक्रिप्ट कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो की है
ठीक है, एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनेबल हो चुकी है। तो अब SSH हो गया है। तो अब मैं जरा एक दो कमांड और है जिनको चला देता हूं अभी। तो SSH का मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, मुझे SSH का मुझे वर्जन 2 चाहिए। तो कमांड है IPSSH वर्जन 2। ठीक है, इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा इसको लाइन BTY। ठीक है, लाइन BTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH क्या है, SSH से लॉगिन होने के लिए कहे हिट एंटर, Ctrl Z। और अब हम लोग जरा चलते हैं SSH के लिए। तो अभी यहाँ पे अभी कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं पुट्टी से एक्सेस करता हूँ SSH और देखते हैं जरा यहाँ पे क्या रिएक्शन रहता है। पुट्टी SSH पे ही है। तो 10.0.0.1 ओपन, यस करता हूं मैं। लॉग इन एज, लोकल यूजर मेरा वही अजीत, पासवर्ड ASD+123 था। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। बट अब इधर देखते हैं जरा। इसके अंदर हम लोग देखते हैं अभी इधर क्या होगा कि मेरा SSH के सेशन बनेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जरा। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इधर क्या करता हूँ राउटर को चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं जरा क्या रहता है। इधर ये पैकेट कैप्चर नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, बायर सार्क। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैंने राउटर चेंज कर लिया है, दूसरा राउटर लगाया है फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और अब हम इसके ऊपर ये सारी चीजें करते हैं दोबारा से। तो मैं इधर 4096 ही लेता हूँ फिर से एक्सपोर्टेबल। ठीक है, ये मेरा SSH इनेबल हो गया है। तो अब मैं जरा ये कमांड चला दूं और एक यूजर वाली भी कमांड चला देता हूं, Ctrl Z। और अब मैं फिर से वही प्रोसेस करता हूं। इधर लिंक को कैप्चर करता हूं और इधर पुट्टी से एक्सेस करता हूं। पुट्टी में SSH 10.0.0.1 और ये स्टार्ट होते ही ओपन। ठीक है, यस, लॉग इन एज अजीत, पासवर्ड ASD+123। और देखिए इधर ये हो गया। मगर अब इधर देखते हैं तो देखिए SSH के सेशन दिख रहे हैं आपको, ये रहे SSH v2। और फिर से वही एनालाइज, फ्लो, TCP स्ट्रीम। और इस बार आप देखिएगा जरा कि इस बार ये जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड, इसने देखिए क्या कर दिया, दिस इज द हैश फॉर्मेट। यानी कि इसने इसको, अब इस बार आप जैसा पिछली बार देख पा रहे थे, इस बार ये आप मेरा यूजर नेम पासवर्ड नहीं देख सकते कि मैंने क्या डाला हुआ है। अगर हैकर बीच में से मैन इन द मिडिल अटैक करके वायर सार्क या फिर किसी स्निफिंग यूटिलिटी से अगर पैकेट चोरी कर भी लेता है, तो उसको मेरा अजीत, मैंने जो टाइप किया था यूजर नेम और पासवर्ड ASD+123 टाइप किया था, वो इस तरह का दिख रहा है भाई। अब देखो जरा कैसे पढ़ोगे कि ये अजीत और पासवर्ड ASD+123 लिखा हुआ है, कैसे पढ़ोगे। तो इस तरह से आप SSH के द्वारा सेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा इनक्रिप्टेड पैकेट दिखा रहा है। ठीक है, सर्वर क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट। ठीक है, तो चलते हैं जरा इस पर, मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। SSH प्रोटोकॉल वर्जन 2। ठीक है, पैकेट का जो लेंथ है वो क्या है, इनक्रिप्टेड पैकेट है, मैक एड्रेस क्या है, ये दिखा रहा है। इसके बाद ये वो हमें दिखाएगा कि पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जानकारी देख सकते हैं। बट आप सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP आपको मिल रहा है इधर, मगर यूजर नेम पासवर्ड आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से SSH जो है इसको प्रोटेक्ट करता है।
तो इस वीडियो के लिए वैसे इतना ही काफी है।